टीचर्स का ट्रेनिंग देंगे और ये स्कूल हेल्थ के ऊपर ये ट्रेनिंग है। प्रोटीन मिलेगा, ऐसे नहीं बोलना कि आपको रोज अंडा मछली मुर्गा ये खाना ही है। तो उनके नियरेस्ट जो भी संसाधन रहेंगे उनके बारे में उनको अवगत कराना किस चीज में प्रोटीन है। रिपीट हो गया, चलिए हमको खांसी आ रहा है, मैं इनके सामने हाँ, ना इन्हीं के उन्हीं के तरफ मोड़ के साइड करना है, देन उसमें कवर करके फिर सीखना है, ये बता रहा था। उन्हीं के तरफ। हंसना है कि नहीं हंसना है? बोलना नहीं है, कहीं भी नहीं थूकना है, कहीं भी नहीं थूकना है। सार्वजनिक। चश्मा उतार के आग दोगे? नहीं, चश्मा तो मैं नहीं उठा रहा हूँ। चश्मा को एक्सक्लूड कर दीजिए। आंखों की अच्छी सफाई करना। यस, थोड़ा सा जो बोल रहे थे उसको बोलिए फिर। हिसाब तौले से उठना है। उधर से भी आंसर नहीं सर आप जो बोले ना पूरा सेम है, बस चश्मा को हटा दीजिए। मुंह धोना। आपको तो अच्छे से बोला है। अच्छा, अच्छे से होना। चेहरा जो धो रहे हैं तो आंखों की भी सफाई करना चाहिए। हमें सब धोना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, बालों का साफ सफाई करना चाहिए, तेल लगा के कंघी करके सुखा रखना चाहिए बालों। जू कंघी का यूज करना चाहिए। सूखा के कंघी करना चाहिए। बस नहीं बोलना, नहीं बोलना है। कंघी करना है। बालों को अच्छे से कंघी करना है, नियमित रूप से, और सूखने के बाद बांधना है। नियमित रूप से। अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। स्वच्छ कपड़ा पहनना, स्वच्छ कपड़ा पहनना। सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर के भी कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छा, बाहर वाले कपड़े नहीं धोना है। कानों की अच्छे से सफाई। रोज नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। 3 बजे। ये अब सब साइन लैंग्वेज नहीं जानते हैं। नाखून छोटे होने चाहिए और साफ सफाई। पैरों के हमें हाथ और पैर के नाखून काटने चाहिए और सफाई करनी चाहिए। रोज नियमित रूप से रोजाना। सफाई के बाद में साफ करना चाहिए। बाथरूम जाने से पहले और बाथरूम से आने के बाद साफ सफाई, हाथ धोना है। क्या लिखा था? बच्चियों के बाद शौचालय का साफ सफाई और फ्लश करना है। ये था। अतुल बहुत अच्छा गैस किया। अब इतना सब कुछ उसी में होगा। खाना चाहिए, खाने से पहले हाथ खाने धोना से चाहिए। पहले हाथ धोना चाहिए, खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, खाने से पहले रोजाना नियमित। और खाने के बाद, खाने के बाद, भोजन के बाद। हैंड वॉश करना। मुंह से नाखून नहीं चबाना चाहिए रोजाना। सार्वजनिक जगह में सबके सामने नाक की सफाई नहीं करनी है, सार्वजनिक जगह पे नाक पे ऐसा नहीं करना। नियमित। आँख चपकाना है। हाँ, सारा। दो बाहर खुले में शौच नहीं जाना। बाथरूम जाने मतलब जाने के बाद साफ सफाई हाथ धोना चाहिए, शौचालय का इस्तेमाल
इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना चाहिए। अरे 2 वर्ड तो नहीं था ना। और वही है शौचालय जाने 2 के बाद टाइम वो ढक के रखे, ऐसा हम लोग उसको सलाह देंगे हमको। हाथ धोना, नहाना, इन सब चीज़ों के बारे में भी उनको बताएंगे। खाना जो है प्रतिदिन 2 टाइम बनाए, सुबह और शाम, ताकि ताज़ा भोजन परिवार को मिल सके। हाथों की स्वच्छता के बारे में भी बताएंगे, जो 7 स्टेप है। उसके बाद के जो भी आशा दीदी है या मितानिन है या जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो भी हैं, तो CHO है, RHO है जिले में, तो उनके पास में जाकर संपर्क करें और उनसे उचित उपचार दें, ना कि से आए हुए और इस बार हम लोग जानेंगे कि जो स्लाइड दिखाया गया कि हेमा को क्या क्या हम लोग को सलाह देना है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि शौचालय का नियमित प्रयोग करने के लिए सलाह देंगे हम लोग को। और जोड़ना चाहती हूँ, जैसे कि वो तिहाड़ी मजदूर है हेमा का पति, तो फिर हम लोग उसको शौचालय बनाने के लिए बोलेंगे तो हो सकता है वो ना बना पाए। लेकिन गांव स्तर पे स्वच्छ भारत मिशन के साइड से 12,000 गाँव में मिलता है, तो उनसे हम लोग उसको उस योजना को बताने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि वो बनाए। जो छोटे बच्चे हैं उनके घर में उसको आंगनबाड़ी भेजें, और जो बड़े हैं उनको स्कूल भेजें, ताकि उसको थोड़ा टाइम मिल सके कि वो अपना सारा काम अच्छे से निपटा सके। का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग रहता है, सभी का देखने का, समझने का, सोचने का नज़रिया अलग होता है। एक ही चीज़ था, सबको पता है कि वहाँ सफाई की कमी थी, उसके 3 बच्चे में पढ़ाई की कमी, ये सब, लेकिन सबका जो बताने का तरीका था वो अलग अलग हुआ। इसी से हम एडोलेशन को समझा सकते हैं कि है शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होता है। आवाज़ में चेंजेस होता है, लड़कों का आवाज़ कैसा होता है, थोड़ा भारीपन होता है, और वो क्यों होता है, उसका भी रीज़न है जो वॉइस बॉक्स होता है ना, वो लड़कों का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लड़कियों की अपेक्षा, और लड़कियों का आवाज़ इसीलिए थोड़ा सा पतला होता है ना। हार्मोनल चेंजेस में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, और लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही लड़कों में जो स्वप्न दोष, नाइट फॉल होता है, वो उसी की वजह से होता है, और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से स्टार्ट होता है। और इसी हार्मोन की वजह से ही जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है लड़कों में और लड़कियों में, वो स्टार्ट होता है। लड़कों में टेस्टिस और स्क्रोटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, और लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है। लड़कों में क्या होता है, जो शोल्डर होता है वो चौड़ा होता है हिप की अपेक्षा, और लड़कियों में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। लड़कियों का हिप थोड़ा सा चौड़ा होता है और शोल्डर थोड़ा सा कम चौड़ा होता है। दोनों में यही चेंजेस होता है। बोन का जो थिकनेस है और उसका जो साइज है, आकार बढ़ता है, वो लड़कों और लड़कियों में दोनों सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। 7th पॉइंट है स्किन बिकम ऑयली। स्किन में एक्ने, जैसे फेस में पिंपल वगैरह निकल जाता है, और थोड़ा सा ऑयली, चिकना और जैसा स्किन आता है, लड़कियों में भी होगा और लड़कों में भी होगा। और इसके वजह से थोड़े से ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस इस एज में भी होता है। लड़कों को भी होता है, बार बार ये पिंपल क्यों आ रहा है, थोड़ा सा मन में आ जाता है ख्याल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहा है ना, लड़कों में भी और लड़कियों में भी हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। उसके वजह से जो स्वेटिंग का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसी की वजह से बॉडी का जो ऑर्डर है थोड़ा सा अलग सा ऑर्डर आता है स्वेटिंग की वजह से। मसल्स का जो साइज होता है, आकार होता है, वो भी बढ़ता है। साथ ही साथ में क्या होता है, उसमें ताकत भी बढ़ता है एडोलेसेंस एज में, और ये लड़कों और लड़कियों में दोनों बढ़ेगा। लेकिन लड़कों का जो स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा ज्यादा है, वेट गेन होता है क्योंकि मसल्स गेन हो रहा है, और ये लड़कों लड़कियों दोनों में होता है।